वफाकी हुकूमत का गरीब आवाम पर एक और वार। महंगाई के इस दौर में आखिरी उम्मीद भी खत्म। हुकूमत ने मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को ऑपरेशन बंद करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी दारुल हुकूमत से मौजूद होंगे फैसल अब्बास, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान लतीफ़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल से। फैसल, बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है, अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखें जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महंगाई के इस दौर में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जहां पर गरीब आवाम के लिए अशाए खुरोनोश की जो चीज़ें हैं वो रीज़नेबल प्राइस पर मिलती हैं, उनको भी बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और वफाकी हुकूमत ने पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 4,500 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर्स के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर वो 4,500 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर लें। इस हवाले से अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने 12 अरब की जो सब्सिडी थी यूटिलिटी स्टोर्स की, पहले सब्सिडी ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के बकाया जात थे 12 अरब रुपए, जो कि अभी तक इन यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं दिए गए। इस हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया है उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक जो रिटर्न के अंदर अहकामात हैं वफाकी हुकूमत के, वो तो इनको नहीं मिले, लेकिन वफाकी हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है? इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के लिए कहा गया है, अहकामात दिए गए हैं, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। आवाम के लिए एक सस्ती सहूलत जो थी वो भी छीन ली जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही 53 साल कबल जो यूटिलिटी स्टोर का क़याम अमल में लाया था, उसका मकसद था जो मतवसत और गरीब तबका को रिलीफ देना। मगर इस सिलसिले की अगर बात करें तो रमज़ान के बाद से ही यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी जो का सिलसिला मरहलावार तर्क हो चुका था। कभी चीनी नहीं मिलती थी तो कभी आटा नहीं मिलता था, और बिल आखिर ये सब्सिडी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ ये ज़राए ये बता रहे हैं कि वफाकी कबीना राइट्स है जिनकी मंजूरी दी गई, इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स का खात्मा कर दिया जाएगा। अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पर, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर महज सिर्फ जो बेंजीन इनकम सपोर्ट के जो सार्फिन थे उनको सब्सिडी थी। जो चीनी है वो 155 की बजाय 109 रुपये में फराम की जा रही थी। इसी तरह जो आटा है वो 650 रुपये में 1500 की बजाय फराम किया रहा, तो अब इसको ख़त्म किया जाएगा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते क्या कहेंगे हुकूमत के इस फैसले पर आप? सर मैं कहूँ ज़ाहिर है गरीब बंदा कहाँ से चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह खरीदेगा। यूटिलिटी स्टोर से तो तमाम चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, और अगर ये बंद हो गए तो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? आटा कहाँ से लेगा? चीनी कहाँ से लेगा? बकाया चीज़ें कहाँ से लेगा? और हुकूमत नवाज शरीफ साहब से ये मेरी दरख्वास्त है कि यूटिलिटी स्टोर ना बंद किए जाएँ। बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत से उनकी गुजारिश है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि आम आदमी मुतवसत तबका को यहाँ से ज़रूरिया है, खुर्दनोश है, सस्ते निर्खों मिलती थी, मगर अब इसको भी बंद करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, लाहौर से हमें रिपोर्ट करते, जबकि इस्लामाबाद से फैसल अब्बास मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसले के बाद कोयटा के शहरी सस्ती अशिया खुरोनोश खरीदने से भी महरूम हो गए हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर महमूद से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल वफाकी हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद कोयटा शहर में हम ये सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि शहरी भी जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने बंद करने का फ़ैसला किया यूटिलिटी स्टोर्स को, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये जिन्होंने जो फ़ैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर को बंद करेंगे, देखिए जो गरीब तबका है और जो मतलब बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, अब वो बमुश्किल अपने घर का जो है ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ पे उनको गुजारा है। मतलब यहाँ पे जो सस्ती सी चीज़ें उनको मिलती हैं, क्योंकि बाज़ार का रेट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, वहाँ से चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। अब यहाँ पे जो है अगर ये बंद कर देंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाते हैं तो फिर ये तबका कहाँ पे जाएगा, और ये जो बाज़ार से ख़रीदने पर अशिया खुनूस जो है वो बाज़ार से ख़रीदने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो है बंद ना किया जाए ताकि इनको रिलीफ मिलता रहे। जी पेशावर का रुख करेंगे, जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले से शहरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है कि महंगाई के इस दौर में मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आइए जानते हैं अरशद डार से। जी अरशद।
जी बिल्कुल, पेशावर में हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से पेशावर के शहरियों में गम और गुस्से के साथ साथ तशवीश पाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से एक दाम उठाया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो है ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे जो गरीब तबका है उनको ज़्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से पहले सब्सिडी दी जा रही थी, अब वो जो है वो ख़त्म की जा रही है। गरीब के पहुँच से जो है जो उनसे ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी। दाल, चीनी, चावल, आटा जो है ये महंगे दामों फ़रोख्त किया जाएगा, तो ये एक गरीब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हुकूमत को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर्स को जो है ख़त्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद है जिनका कहना था कि हुकूमत का जो ये यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का जो फैसला है और सब्सिडी ख़त्म करने का जो फैसला है, ये शहरियों के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है। साथ साथ में शहरी ने ये मुतालबा भी किया कि हुकूमत अपने इस फैसले पर गौर करे और इस फैसले के इक़दामात को वापस लेकर और जो हुकूमत शहरियों को, गरीब शहरियों को सब्सिडी दे रही थी, उसको बहाल करके हुकूमत उनको रिलीफ फराहम करे। जी, महंगाई के इस दौर में आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती नज़र आ रही है और आवाम का यही मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना किए जाएं। कराची में क्या सूरत हाल, अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा कराची के शहरी हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहना है उनका? आज देखिए, मुल्क भर की तरह कराची के शहरी भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद होने से बड़ा परेशान है और उन्होंने इस फैसले को, हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि गरीब आवाम की जो आखिरी उम्मीद थी, सस्ती चीज़ें, सस्ते रेटों पर चीज़ें मिलती थी, वो भी बंद की जा रही है, जिससे न सिर्फ गरीब आवाम परेशान है बल्कि उनको अब सस्ती चीज़ें मुयस्सर नहीं हो सकेंगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ महंगाई में इजाफ़ा किया जा रहा है और उस दौरान ये यूटिलिटी स्टोर से वो सस्ती चीज़ें ख़रीदते थे। यहाँ पर चीनी, आटा, दालें और दीगर जो ग्रोसरी की चीज़ें थी वो सस्ती मिलती थी। अब वो भी जो आसरा है गरीब आवाम का, वो भी बंद होने जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। जबकि जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं, उनका भी जो उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो भी दाव पे हैं, उनकी जो नौकरियाँ हैं वो भी दाव पे हैं, उनका रोज़गार भी ख़त्म होने जा रहा है। उनका भी यही कहना है हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नज़रसानी की जाए ताकि ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो है बंद ना हो सके। ये ठीक है, मुल्क भर के अवाम का यही कहना है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अशरफ सोलंकी रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।